अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम मज़मून साइंस ब्रिज कोर्स का सरगर्मी नामा 11 आज हमें देखना है। इस सरगर्मी नामे में हरारती तवानाई की खसूसियात, इंतकाल हरारत की किस्में, हरारत के असरात, फैलाव और सुकड़ाव, ये नुकात हमें देखने हैं। हरारत एक तवानाई की एक किस्म है, ये भी एक तवानाई है। सूरज हरारत और उसकी तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। सबसे ज़्यादा जो हरारत हमें मिलती है वो सूरज के ज़रिए से मिलती है। अशिया की तपिश नापने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर आपने देखा होगा, इसकी तपिश को, गर्मी को नापने के लिए, गर्मी या ठंडे को नापने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत नापने के लिए भी थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्मामीटर अक्सर आपने दवाखानों में डॉक्टरों के पास देखा होगा, जब आपको बुखार हो तो उस वक्त वो थर्मामीटर के ज़रिए से आपके बदन का दर्जा हरारत मालूम करते हैं। अब इंतकाल हरारत का मतलब हरारत का एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाना। हरारत एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसको हम इंतकाल हरारत कहेंगे। हरारत का इंतकाल गर्म शय से सर्द शय की जानिब होता है। जो गर्म शय है वहाँ से सर्द शय की जानिब इंतकाल हरारत होगा। अब इंतकाल हरारत की किस्में, इंतकाल हरारत की 3 किस्में। एक है ईसाल हरारत, अशिया के गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की जानिब हरारत की मुंतकली को ईसाल हरारत कहते हैं। गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की जानिब जो हरारत मुंतकिल हो रही है उसको ईसाल हरारत करेंगे। ईसाल हरारत में अशिया के ज़र्रात यानी मादा मुंतकिल नहीं होता, बल्कि 2 अजसाम के दरमियान सिर्फ हरारत का तबादला होता है। अब इसलिए ईसाल हरारत के लिए वास्ते की ज़रूरत है। इसे यहाँ देखिए, शक्ल के अंदर हमको दिया हुआ है कि एक पट्टी इस्तेमाल की गई है जिसको मोमबत्ती पर रखा गया है, जिसकी वजह से हरारत मोमबत्ती के लौ की जानिब से हाथ की तरफ बहना शुरू हो रही है। और यहाँ पर इस पट्टी के जो ज़र्रात हैं वो मुंतकिल नहीं हो रहे, बल्कि ज़र्रात से हरारत एक दूसरे के ज़रिए से क्या हो रही है, पास हो रही है। और इस तरह वो धीरे धीरे करके हमारे हाथ तक पहुँचती है। तो ये था ईसाल हरारत। अब अगर आप जो है एक लोहे की एक कील लीजिए, कील का एक सिरा हाथ में लेकर दूसरा सिरा जलती हुई मोमबत्ती पर रखिए, तो क्या आपको एहसास होगा? जब आप इस तरह करेंगे तो आपको एहसास होगा कि धीरे धीरे करके जिस सिरे को आपने पकड़ा हुआ है वो सिरा भी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये ईसाल हरारत की मिसाल थी। अहमाल हरारत, बहाव के ज़रिए हरारत की मुंतकली के अमल को अहमाल हरारत कहते हैं कि बहाव होता है यहाँ पर और बहाव के ज़रिए से हरारत मुंतकिल होती है। इस किस्म में मादे के सालमात एक मकाम से दूसरे मकाम तक हरारत की मुंतकली का ज़रिया बनते हैं। ये मादे के सालमात ख़ुद उस हरारत को लेकर एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाते हैं, इसलिए वास्ते के ज़र्रात हरारत मुंतकिल करने का सबब बनते हैं। इसलिए अहमाल हरारत के लिए भी वास्ते की ज़रूरत होती है। यहाँ भी क्या होगा, वास्ता ज़रूरी है। वास्ता होगा तभी अहमाल हरारत होगा। अब यहाँ इस शक्ल में देखिए कि एक बर्तन है, इस बर्तन को हम जो है गर्म कर रहे हैं नीचे से, और उसमें पानी है या हवा है जो भी है, तो उसमें क्या होगा कि ऊपर उस ठंडा पानी, अगर हम समझते हैं कि ऊपर इसमें पानी लिया गया है तो ऊपर ठंडा पानी है, तो धीरे धीरे करके नीचे जो है वो पानी गर्म हो रहा है, तो गर्म शय ऊपर की जानिब बढ़ेगी और जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। इसलिए जो पानी गर्म हो जाता है वो ऊपर बहने लगता है और जो ठंडा पानी है वो नीचे आने लगता है। इस तरह से जो रोटेशन है, जो उनका मुंतकली है, ये कंटिन्यू चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीचे गर्म पानी होकर ऊपर आता है, फिर ऊपर का ठंडा नीचे जाता है। इस तरह पूरा जो पानी गर्म होता रहता है। तो ये जो है हमारी अहमाल हरारत की मिसाल थी कि इसमें हरारत की मुंतकली के लिए वास्ते के ज़र्रात ख़ुद यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। जैसे घर में हवा के तबादले के लिए आमने सामने की खिड़कियों में गर्म हवा एक खिड़की से बाहर जाती है, जबकि दूसरी खिड़की से घर में दाखिल होती है, सर्द हवा दाखिल होती है। इसलिए आपके अगर घर के अंदर कहीं पर खिड़कियां अगर लगी हुई हों, एक सामने लगी हो एक पीछे लगी हो, तो उस घर के अंदर आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। उसकी वजह ये होती है कि एक खिड़की से गर्म हवा निकलती रहती है, दूसरी खिड़की से ठंडी हवा अंदर
आती रहती है। अगर इस तरह की कोई खिड़की वगैरह घर के अंदर ना हो तो वो गर्म हवा जो हमारे घर के अंदर बन रही है वो पूरे घर में घूमती रहती है, उसकी वजह से गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। लेकिन जिस घरों में खिड़कियाँ होती हैं तो वो उससे होता ये है कि एक खिड़की से गर्म हवा बाहर निकल जाती है और दूसरी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती रहती है। तो ये अहमाल हरारत की मिसाल है। अब अशाए हरारत, अशाए हरारत क्या होता है कि बग़ैर वास्ते के हरारत मुंतकिल होने के अमल को अशाए हरारत कहते हैं, कि कोई वास्ता नहीं है, बग़ैर वास्ते के हरारत मुंतकिल हो रही है। जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है आग जल रही है और जो है बहुत दूर खड़ा हुआ शख्स उस आग से सेंक रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो अशाए हरारत की वजह से वो हरारत उस तक के पहुँच रही है। अब सूरज और ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा फासला है और हम जानते हैं कि हवा की जो तय है वो ज़मीन के आसपास ही मौजूद है, उसके बाहर क्या है, खला है, कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सूरज की जो गर्मी है, तपिश है, हम तक पहुंच रही है। तो वो किस वजह से पहुंच रही है? तो किसी चीज़ के हरारत जज्ब करने की सलाहियत उसके रंग और तब ख़ुसूसियत पर मुनहसर होती है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ से जो सूरज की हरारत है वो हम तक के बगैर वास्ते के पहुँच रही है और ये अशाए हरारत की मिसाल है। अब इसमें दिया है, आइए करके देखें। दोपहर के वक्त पहले सफ़ेद कपड़े, दोपहर के वक्त पहले सफ़ेद कपड़े पहनिए, फिर काले कपड़े, काले रंग के कपड़े पहनकर कुछ देर के लिए धूप में खड़े रहिए। कौन से रंग के कपड़े पहनने पर आपको ज़्यादा गर्म महसूस होगा? तो आप इसका तजुर्बा करके देख सकते हैं। आपको इसका एहसास होगा कि जब काले कपड़े पर ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा और सफ़ेद कपड़े पर गर्मी का एहसास कम होगा या वो जल्दी गर्म नहीं होंगे। उसकी वजह ये होती है कि काला रंग ज़्यादा गर्मी को जज्ब करता है और सफ़ेद रंग गर्मी को ज़्यादा जज्ब नहीं करता। अब हरारत के मौसिल, जिन अशिया से हरारत आसानी से गुज़र जाती है उनको हम हरारत के मौसिल कहेंगे, और जिन अशिया से हरारत बआसानी नहीं गुज़रती उनको हम हरारत के गैर मौसिल कहेंगे। आइए करके देखें। कांच के बीकर में स्टील का चमचा, तांबे की पट्टी या सलाख, कंपास बॉक्स का आपका तकसीम कार, पेंसिल और प्लास्टिक की पट्टी रखिए। इसमें गर्म किया हुआ पानी डालिए। थोड़ी देर बाद बीकर के हर एक चीज़ के पानी के बाहर के सिरे को छूकर देखिए। आप जो है इसमें स्टील का चमचा लीजिए, तांबे की पट्टी लीजिए या सलाख लीजिए, कंपास बॉक्स में आपका जो तकसीम कार होता है डिवाइडर उसको लीजिए, पेंसिल और प्लास्टिक की पट्टी, आपकी जो स्केल आती है प्लास्टिक की वो लीजिए, और उसमें गर्म पानी डाल के आपको बाद में थोड़ी देर बाद ऊपर के सिरे पर हाथ लगा के देखिए आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म दिखती है, कौन सी इंतहाई गर्म है, कोई गर्म होती है, कोई नीम गर्म है, और कुछ जो है बैरूनी फ़िज़ा के मुताबिक सर्द ही रहती है, कुछ भी इस पर गर्म का एहसास नहीं होता। तो जिसमें अगर जो चीज़ इंतहाई गर्म हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि ये मौसिल है, और जो गर्म नहीं होगी हम कहेंगे कि वो हरारत की गैर मौसिल है। तो ये तजुर्बा आपको ख़ुद करके देखना है। अब हरारत की वजह से ठोस अशिया में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव, देखिए यहाँ पर एक शक्ल दी गई है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक लोहे का या फिर हम कह सकते हैं कि धात का कुर्रा बनाया हुआ है। उस धाती कुर्रे को पहले हमने क्या किया, गर्म करने से पहले एक जो रिंग है उसमें से गुजारा तो वो आसानी से गुज़र गया, हरारत पहुंचाने से पहले वो आसानी से गुज़र गया। लेकिन जब उसको हमने गर्म किया, अब गर्म करने के बाद में उस धाती कुर्रे को हम दूसरी रिंग से गुजार रहे हैं तो उससे नहीं गुज़र पा रहा है। उसकी वजह यह है कि गर्म करने से पहले उसके अंदर फैलाव नहीं था। जैसे ही हमने उसको गर्म किया तो उसके जो लोहे के ज़रात वो फैल गए, और वो फैलने की वजह से उस रिंग में से आसानी से गुज़र नहीं पा रहा है। तो ये जो है हरारत देने पर होने वाला ठोस अशिया में होने वाला फैलाव है कि इसमें हरारत की वजह से क्या हो रहा है कि ठोस अशिया में फैलाव हो रहा है, और उस फैलाव की वजह से वो उस रिंग से नहीं गुज़र रहा है। अब हरारत के सबब मायात में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव। अब माए भी क्या होते हैं, हरारत देने पर उनके ज़र्रात का दरमियानी फासला बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका हजम में इजाफा हो जाता है। इसे मायात का फैलना कहते हैं, माए का फैलना कहते हैं, और हरारत कम करने पर इनमें सिकुड़ाव हो जाता है। ऐसे ही गैसी अशिया के अंदर भी होता है कि हरारत देने पर गैसों के हजम में इजाफा हो जाता है, इसे गैस का फैलाव कहते हैं। और जब हम हरारत देना बंद कर दें तो गैस का हजम कम हो जाता है, इसे गैस का सिकुड़ाव कहते हैं। आइए करके देखें, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि एक कांच की बोतल पर गुब्बारा बांधिए, इस बोतल को गर्म पानी में रखिए, क्या वाक़ई होता है इसका मुशाहिदा कीजिए। आप कर सकते हैं इसका मुशाहिदा। अब आइए मश्क करें। इसमें दिया है, देखिए पहला सवाल, मुनासिब मुतबादिल करके जुमला मुकम्मल कीजिए। भूनना, उबालना, भाप देना, तलने के लिए डैश तवानाई का इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर सी बात, आवाज़ की तवानाई से हम भून नहीं सकते,
रोशनी के तवाने से हम किसी को भून और उबाल नहीं सकते। हाँ, हरारती तवाने के ज़रिए से हम किसी शय को भूनते भी हैं, उबालते भी हैं, उसको तलते भी हैं। अगला सवाल है, ज़्यादा हरारत डैश रंग की चीज़ों के ज़रिए जज्ब की जाती है। हमने इससे पहले देखा कि सफ़ेद रंग के कपड़े और स्याह रंग के कपड़े पहने तो किस रंग के कपड़े में हरारत गर्म ज़्यादा होता है, उसका जवाब हमने बता दिया, तो आप उसको सुनकर जवाब लिख सकते हैं। ये ज़ेल की तस्वीर आपने दवाखानों में डॉक्टरों के हाथ में देखी होगी, आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, ये थर्मामीटर कहलाता है। अब आगे दिया हुआ है, शमसी चूल्हे के बर्तन को सियाह रंग क्यों लगाते हैं? तो उसकी वजह यही है कि चूँकि काला सियाह रंग हरारत को ज़्यादा जज्ब करता है, इसलिए इसको सियाह कर देने की वजह से जो हरारत है वो शमसी चूल्हे के अंदर सूरज की जो रोशनी है वो ज़्यादा जज्ब होगी, इसलिए सियाह रंग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जल्द ही वो शय गर्म हो जाती है। अब दिया हुआ, मैराथन दौड़ में दौड़ने वाले शख्स को दौड़ मुकम्मल होने पर फ़ौरन गर्म कपड़े से लपेटा जाता है, साइंसी वजह बताइए। तो जब मैराथन दौड़ में दौड़ मुकम्मल करने के बाद मैराथन में हिस्सा लेने वाले शख्स का जिस्म का दर्जे हरारत बहुत तेज़ी से कम होने लगता है और उसे ठंड लग सकती है, तो उन्हें ठंड लगने से बचाने के लिए दौड़ मुकम्मल होने के बाद उनके बदन को गर्म कपड़े से लपेटा जाता है। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, कमरे में गर्म हीटर दीवार की निचली सतह पर और एयर कंडीशंस आलात ऊंचाई पर क्यों लगाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है कि आप लोग देखते हैं लेकिन इसका जवाब हमें पता नहीं होता, उसकी वजह हमें मालूम नहीं होती। तो उसकी वजह ये हुआ है कि गर्म हीटर जब नीचे दीवार के निचले हिस्से में लगा होता है तो हीटर की गर्मी की वजह से जो नीचे की हवा है वो गर्म हो जाती है, और चूँकि हमने देखा कि गर्म हवा नीचे से ऊपर जाती है तो इसलिए नीचे से हवा ऊपर जाती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है और फिर वो हीटर से दोबारा गर्म होकर फिर वो ऊपर जाने लगती है। तो इस तरह से पूरे कमरे की हवा जो है जल्दी से गर्म हो जाती है। और एयर कंडीशन में ऐसा होता है कि उसको ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि हमारे कमरे के ऊपरी हिस्से में हवा गर्म ज़्यादा होती है, निचले हिस्से में ठंडी हवा ज़्यादा होती है। तो जब एयर कंडीशन ऊपर लगाते हैं तो ऊपर की हवा ठंडी हो जाती है, और जैसे जैसे हवा ठंडी होती है तो ठंडी हवा नीचे आने लगती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर जाने लगती है। तो इस तरह से ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर जाती है, जिसकी वजह से पूरा कमरा बहुत जल्द ठंडा हो जाता है। इसलिए एयर कंडीशन को ऊँचाई पर लगाया जाता है। अब सवाल नंबर 6, दर्ज झेल अशिया के मौसूल और गैर मौसूल अशिया में दर्जाबंदी कीजिए। तांबा, लकड़ी, पारा, रबर, सोना, कांच, चांदी, प्लास्टिक। आप समझ सकते हैं कि जितने भी धाती अशिया हैं जैसे तांबा, पारा, सोना, चांदी, ये हरारत के मौसूल हैं। लकड़ी, रबर और कांच और प्लास्टिक के हरारत के गैर मौसूल हैं। तो इसके लिए आप बना सकते हैं, झेल की तस्वीर में हरारत की मुंतकली की किस्मों के नाम लिखिए। तो इसमें पहली शक्ल आप जो देख रहे हैं वो इसाल हरारत की है, दूसरी शक्ल अहमाल हरारत की है। तो यहाँ हमको इतना ही दिया गया था। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ। तो आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।